अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम एक ऐसी फैमिली के बारे में पढ़ेंगे, यानी देखेंगे वो कौन सी फैमिली है जिसके कंट्रोल में सारा यूरोप है। सारा यूरोप उसके कंट्रोल में, और उस फैमिली की नेटवर्थ है $700 बिलियन। ये नेटवर्थ इलोन मस्क, जेफ बेजोस, मुकेश अंबानी और दो जो टॉप 5 जितने भी हैं ना बिलियनियर्स इस दुनिया में, उनकी नेटवर्थ को मिला के भी ये नेटवर्थ नहीं बन सकती। ये फैमिली अपने आप को किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं लाना चाहती, किसी भी उस पे नहीं लाना चाहती, ये सामने नहीं आना चाहती। ये फैमिली सीक्रेट रहना चाहती है। यूरोप के बैंक्स, यूरोप की मिलिट्री, यूरोप के पॉलिटिशियंस और यूरोप के इंडस्ट्रियलिस्ट्स सब इस फैमिली के कंट्रोल में है। वाइट हाउस से लेके वर्ल्ड इकोनॉमिक और जो है यूएस क्या चीज़ है। यूएस नाम ही बड़ा है। यूएस सुपर पावर है। यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसए जिसे हम अमेरिका कहते हैं, उस तक भी इस फैमिली की इन्फ्लुएंस है। ये फैमिली नहीं चाहती कि ये सामने आए, इसीलिए इस फैमिली के बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता, लेकिन रिसर्च करनी चाहिए। इस फैमिली का नाम है वॉलनबर्ग फैमिली। असल में बंदे का नाम है वॉलनबर्ग, तो इस फैमिली का नाम वॉलनबर्ग फैमिली बना। वॉलनबर्ग फैमिली के सीक्रेट क्या है, ये है कौन, शुरू करते हैं कि 1837 में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया अमेरिका में। एक वॉलनबर्ग फैमिली की शुरुआत हुई थी स्वीडन से। 1837 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया अमेरिका पे, जिसे द पैनिक ऑफ 1837 का नाम दिया गया, जिसमें जो लोगों का गुजारा था सब कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, हद से ज़्यादा मुश्किल। कॉटन की वैल्यू और जो कॉटन के रेट्स थे वो गिर गए थे। सब जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था बैंकर्स को, क्योंकि उस टाइम इस तरह का दौर नहीं था कि बैंक्स लोन लेते थे देते थे। उस टाइम ऐसा कुछ नहीं होता था। तो ये तो उसके बाद मैं साथ साथ बताता हूँ कि कब शुरू हुआ लोन देने लेने वाला कर्जा, यानी सिस्टम। उस वक्त सिर्फ बैंक्स जो हैं लोगों के पैसे रखते थे, और लोगों के पैसे जो है वही पैसे उन्हीं लोगों को वापस देते थे। उस टाइम मॉडर्न बैंक्स नहीं थे। इस क्राइसिस के जिम्मेदार थे अमेरिकन बैंकर्स। ये किसने सोचा? एक नेवी ऑफिसर थे उस टाइम, अमेरिका के नेवी ऑफिसर थे एंड्रे ऑस्कर वॉलनबर्ग। एंड्रे ऑस्कर वॉलनबर्ग ने ये सोचा, एंड्रे ऑस्कर वॉलनबर्ग ने ये सोचा कि जो इन क्राइसिस के ज़िम्मेदार हैं वो अमेरिकन बैंकर्स हैं, क्योंकि उनमें तो इतना कोई अकल नहीं है कि ये किस तरह से ये कर्ज़े जो है देना लेना, इससे अगर वो कर्ज़े देंगे और लेंगे इससे उन्हें डबल प्रॉफिट होगा। उस वक्त जब अमेरिका में ये अकल आई, वॉलनबर्ग में ये अकल आई और इसने थोड़ा सा काम किया इन चीज़ों पे, तो आज अमेरिका सारी दुनिया पे बैंक्स की मदद से हुकूमत कर है। अमेरिका की सुपर पावर बनने की वजह बैंक्स हैं।
क्या है कि समझ लें मैंने अपनी सेविंग जो है, मेरे पास सेविंग है, वो मैंने दी है बैंक में। बैंक ने वही सेविंग आगे दूसरे बंदे को दे दिया लोन, जिसे हम कह सकते हैं लोन है। उस बंदे को हमारे ही पैसे, जैसे मैंने 1000 रुपीज़ बैंक में अपनी सेविंग रखवाई है, वही 1000 रुपीज़ जो है बैंक ने दे दिए हैं अगले बंदे को। फिर क्या हुआ है, फिर आया वही जो मैंने दिए हैं ना, उन पे जो मुझे इंटरेस्ट रेट लगा है, इंटरेस्ट रेट जो मेरा लगा, यानी मैंने 1000 रुपीज़ दिए बैंक में, बैंक ने मुझ पे इंटरेस्ट रेट लगाया 5%। तो जब वही पैसे बैंक वालों ने मेरे जो है दूसरे बंदे को दिए एज अ लोन, तो बैंक वालों ने उस बंदे पे जिसको लोन दिया उस पे 10% इंटरेस्ट रेट लगाया। तो अब 10 - 5 करेंगे तो पीछे बचेगा 5%। इस तरह 5% इंटरेस्ट रेट बैंक्स वालों को प्रॉफिट जा रहा है। फिर फर्स्ट ऐसा बैंक किसने बनाया? स्टॉकहोम्स एंड स्किल्डा बैंक। यार इनके नाम बहुत मुश्किल होते हैं। स्टॉकहोम्स एंड स्किल्डा बैंक SEB 1856 में इस बैंक को बनाया था वॉलनबर्ग ने। नाम क्या था? उस टाइम बैंक बनाना इतने कोई मुश्किल बात नहीं थी, कोई कागजात वगैरह नहीं। उस टाइम बैंक बनाना ऐसे था जैसे आजकल लोग स्कूल खोल लेते हैं, बिल्डिंग ली, स्कूल खोल लिया। तो उस टाइम बैंक बनाना इतना आसान नहीं था। आसान था, सॉरी आसान था। तो इस बैंक में SEB में क्या था? सेविंग्स प्रॉफिट इंटरेस्ट रेट, वही जो जब मैंने भी आपको बताया 5% मुझ पे इंटरेस्ट रेट लगा दिया पहले बंदे पे, जिसने बैंक में पैसे रखवाए थे, जिसको लोन दिया उस पर 10% इंटरेस्ट रेट लगा के माइनस करके 5% अपना प्रॉफिट। इस तरह से जो है अमेरिका तरक्की करता गया। ये प्रॉफिट्स US, UK और जर्मनी। हाँ, एक और बात आप आती है, इस सारे सिलसिले में बीच में टपक आई वर्ल्ड वॉर 2। अब वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ? वर्ल्ड वॉर में ये हुआ कि जो वॉलनबर्ग था, वॉलनबर्ग ने अपना फ़ायदा ढूंढा वर्ल्ड वॉर में। वॉलनबर्ग ने क्या किया कि एक तरफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम थे और एक तरफ जर्मनी। वो जो था वॉलनबर्ग, वो अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम को पैसे देता गया और जो है इस जर्मनी की जितनी भी वो थी असले की फैक्ट्रीज, ये सब कुछ वो खरीदता गया और वही असला सप्लाई करता गया UK और US को। इसने वॉलनबर्ग ने ज़ाती बिल्कुल सीक्रेटली तीनों कंट्री से कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए थे मुख्तलिफ चीज़ों के, और वो उन चीज़ों पे उतरा था। तेज़ दिमाग था उस बंदे का। वो उन चीज़ों पे उतरा था और उसने कोशिश करते करते अमेरिका को तरक्की दिलाई। यूरोप, आज वही फैमिली यूरोप पे जो है हुकूमत कर रही है। आगे देखें। अब जब लोगों ने ये सुना कि SEB हमें जो है इतनी बड़ी ये दे रहा है पॉलिसी, के क्या दे रहा था SEB? आपने 1000 रुपीज़ रखवाए तो थोड़ा सा उस पर आपको हाई करके दे दिया, क्योंकि जब आप कुछ देंगे, जब कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। अब थोड़ा ज़्यादा करके वो पैसे देता गया तो उसको इतने ज़्यादा पैसे मिलते गए। इंटरेस्ट रेट आपका 5% बढ़ गया। जितने आपने पैसे रखे उस पर इंटरेस्ट रेट 5% बढ़ा और आपको जो है वापस मिल गए वो पैसे 5% बढ़ने के बाद जब आपने निकलवाए। अब लोग जो थे भाई खुश। तो स्वीडन जो था, अब पूरा स्वीडन SEB के कंट्रोल में था, क्योंकि ये पहला बैंक था जो ये पॉलिसी दे रहा था। फिर क्या हुआ?
वॉलनबर्ग ने सारी प्रॉपर्टीज़ में अपना पैसा इन्वेस्ट किया पूरे स्वीडन में जितने भी प्रॉपर्टीज़ थी कंपनीज थी उनमें पैसा इन्वेस्ट करके उनको लेते गए शेयर्स रखते गए अपने पास। लेकिन वॉलनबर्ग के लिए अब एक मसला आ गया था। क्या आया था कि अब हुकूमत ने ऐलान कर दिया था कि कोई भी बैंक कंपनी के शेयर्स होल्ड नहीं कर सकता। ये तो अब वॉलनबर्ग के लिए जो था वो बहुत ही बड़ा मसला था। फिर एक इन्वेस्टर आया वॉलनबर्ग का, AB इन्वेस्टर का नाम था। इन्वेस्टर AB और वॉलनबर्ग में कोई 40% की जो है डील हो गई और वॉलनबर्ग ने अपना जो है काम चला लिया। ये जो भी मैंने आपको बात बताई है कि जो है कंपनी के शेयर्स जो है होल्ड नहीं कर सकता कोई बैंक, ये बात वर्ल्ड वॉर 2 से पहले की है। वर्ल्ड वॉर 2 बाद में आई और उस वर्ल्ड वॉर 2 में वॉलनबर्ग ने US और UK और जर्मनी के साथ सीक्रेट एग्रीमेंट्स करके उनको सप्लाई की ये चीज़ें और पैसे वगैरह ले दे के अपना गुजारा करते रहे। अब जंग एक इंडस्ट्री है, कोई नहीं चाहता कि जंग बंद हो, जंग को चलाने वाले नहीं चाहेंगे कि जंग बंद हो। अब देखें इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है मैं कुछ उस तरह से नहीं कर रहा, बात कर रहा हूँ जनरल। इंडिया और पाकिस्तान दो बड़ी रियासतें हैं, ठीक है बन गई। इंडिया और पाकिस्तान के लोगों के माइंड वॉश करके ये बात फिट कर दी गई है कि आप लोग दुश्मन हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। क्यों दुश्मन है? ये बात किसने फिट की है? ये उन्होंने फिट की है जिनसे ये दोनों कंट्रीज असला लेती हैं जंग लड़ने के लिए। अब ये दोनों कंट्रीज असला लेती हैं जंग लड़ने के लिए। जब ये दोनों जंग ही नहीं करेंगे तो इनका असला कौन लेगा? कोई भी नहीं लेगा। जब ये दोनों कंट्रीज जंग करेंगी तभी इनका असला जो है, जहाँ से ये असला लेती हैं उनका असला जो है जाएगा, बिकेगा, उनके पास पैसा आएगा। और वो इस वजह से दोनों कंट्रीज की अवाम के ब्रेन वॉश कर रही है। दोनों कंट्रीज की अवाम के ब्रेन वॉश करने से उन्हें ये फ़ायदा हो रहा है कि अवाम हुकूमत को सपोर्ट कर रही है, जो हुकूमत आ रही है जंग करने के लिए उन्हें सपोर्ट कर रही है। तो इस तरह से आ रहा है पैसा किसके पास? उसके पास जो सब कुछ करवा रहा है। वो अपना फ़ायदा सोच रहा है, ना कि इसका अपना हमारा। फिर वॉलनबर्ग ने सोचा कि अब जो उसकी जितनी भी जायदाद है वो किसी तो अपने बेटों के हवाले करे। असल में उस टाइम जो थी ना, जितनी भी अब इंडस्ट्रीज थी वो सारी तो अब कंपनीज थी वॉलनबर्ग ने ख़रीद ली थी। वॉलनबर्ग ने जब कंपनीज ख़रीद ली थी उसके बाद क्या हुआ कि अब हर एक कंपनी का जो वो कंपनी के जो बंदे थे अब वॉलनबर्ग के अंडर थे, जितने भी कंपनी के जो ओनर्स थे अब वो वॉलनबर्ग के अंडर थे। वॉलनबर्ग ने आगे अपने बंदे रखे थे, ज़ाहिर सी बात है, तो वॉलनबर्ग को इतनी कोई टेंशन नहीं थी। वॉलनबर्ग ने कुछ ना कुछ करके इतना पैसा रखा अपने पास, नेटवर्क $700 बिलियन, और हुकूमत कर है आराम से पूरे यूरोप पे। स्वीडन में है, स्वीडन से निकल के यूरोप, अमेरिका, इधर उधर आसपास के इलाकों में तो जाहिर सी बात है इस हुकूमत ने जाना है। लेकिन ये अपने आप को सीक्रेट क्यों रखते हैं? इस बात का जवाब मेरे पास भी नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो मेरी बनेगी अरशद आफाकी के बारे में। अरशद आफाकी कौन थे आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।